आपको एक सदोकड़ी कथा सुनाते हैं। महात्मा इस कथा को भाव जगत में गाते हैं। एक राजा थे, उन्होंने अपने राजगुरु से कहा, गुरुजी हमारे दादा परदादा पिताजी जो रहे उन्होंने आपके खूब चरण पूजे, खूब आपकी सेवा करी और आपने उनको खूब कथा सुनाई। तो आपने उनको कथा सुनाई तो क्या उनकी मुक्ति सबकी हो गई? बताओ, क्या कथा सुनने से मुक्ति होती है? पंडित जी ने विचार किया, बात तो सही है। अब राजा से कहे कैसे? राजा ने कहा, बताओ क्या कथा गलत है या आप गलत हैं या हम गलत हैं? पंडित जी ने विचार कर, हम ये कहते हैं कि आप गलत हैं तो राजा को बुरा लग सकता है, राजा हमें दंड दे सकता है। और यदि हम ये कह दें कि हम गलत हैं तो राजा कहेगा जब तुम गलत हो तो हमें कथा क्यों सुनाते हो? और हम यदि ये कह दें कि भागवत गलत है तो भी राजा हमें दंड देगा। ये झूठी जब कथा है तो झूठी कथा को सच्चा कहकर के हमारे सामने क्यों परोस रहे हो? ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हुए, इसको उत्तर कैसे दे? उत्तर देना है। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज इसका उत्तर हम आपको अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। राजा ने कहा, चलो ठीक है, कल शाम को आपको इसका उत्तर देना है कि कथा सुनने से मुक्ति होती कि नहीं होती। नहीं तो हमारे द्वारा खूब आपकी सेवा की गई है, खूब आपका लंबा चौड़ा परिवार है, सबका सब छीन लेंगे। ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी। ब्राह्मणों ने एक गोष्ठी करी लेकिन इसका कोई भी विश्लेषण नहीं कर पाया। ब्राह्मण देवता सबके सब दुखी बैठे। एक सन्यासी महात्मा जिसके तन पर केवल 2 अंगूठ की लंगूटी थी और एक ब्रह्म पात्र हाथ में कमंडल था और कुछ नहीं था। महात्मा ने देखा ब्राह्मण बड़े दुखी, क्या बात है? महात्मा चल करके ब्राह्मणों के पास आया, कहा क्यों भूदेवताओं बड़े दुखी हो, क्या बात है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज राजा कहता है कथा सुनने से मुक्ति होती है कि नहीं होती। अब इसका उत्तर उन्होंने मांगा है, कहा यदि उत्तर नहीं देंगे तो राजा हमें दंड देगा। बोले तुम राजा से पूछ कर क्या हो, राजा से कहो। बोले हम उत्तर नहीं दें और किसी और से उत्तर दिलवा दे तो चलेगा? ब्राह्मण देवता पूछने के लिए गए। राजा ने कहा ठीक है, हमें तो केवल उत्तर से काम है, कोई भी दे दे। अब महाराज संध्या होने की तो सूर्य ढलने का था, दरबार लगा, काफी भीड़ हुई दरबार में। राजा सिंहासन पर विराजमान है, सामने राजगुरु बैठे हुए। महात्मा चल करके आ गया। बोली ये महात्मा हमारी तरफ से आपको उत्तर देंगे कि कथा सुनने से मुक्ति होती कि नहीं होती। ठीक है महाराज। महात्मा ने कहा, देखो राजा जी, हम कुछ भी करें कोई भी आपका सेवक हमसे कुछ कहेगा नहीं। राजा ने कहा कुछ भी करें मतलब? अरे मुझे आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको उत्तर देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप पहले मुझे आश्वासन दें कि आपका कोई कुछ नहीं करेगा। बोले ठीक है, हम आपको आश्वासन देते हैं, कोई आपका कुछ नहीं करेगा। तो महात्मा ने राजा से और राजगुरु से दोनों हाथ यूं जुड़वा लिए। अपनी झोली में से एक सूत की डोरी निकाली और सूत की डोरी से राजा की जो 2 अंगूठे थे, ये 1000-2000 बार महाराज इस पे अंटा लगा दिया। दोनों हाथ राजा की यो बंध गए। ये सन्यासी महात्मा उस राजगुरु ब्राह्मण के पास गए और उस ब्राह्मण के भी दोनों हाथों पर हजारों बार इस सूत के आंटे लगा दिए, कच्चे सूत के। फिर महात्मा ने कहा, अरे राजन देखो, ब्राह्मण हैं, तुम्हारे राजगुरु हैं और तुम्हारे सामने बंधे बैठे, इनको खोलो। राजा ने कहा, महाराज बिल्कुल ठीक तो है, ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु भी हैं और ये बंधे हुए हैं, ये बिल्कुल शोभनीय बात नहीं। अब महाराज मैं खोल तो देता, लेकिन खोलूं कैसे? मैं खुद बंधा पड़ा हूं। जब मैं खोलूंगा, मैं छूटूंगा जब तो इनको छुड़वाऊंगा। आप कहें तो मैं किसी सेवक से खुलवा दूं। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, आप ही को खोलना है और ये सूत जो मैंने लपेटा है ये छूटना नहीं चाहिए, आप किसी सेवक को नहीं बोल सकते। बोले महाराज मैं असमर्थ हूं, इनको मैं नहीं छुड़ा सकता। सन्यासी महात्मा गए, ब्राह्मण से कहा,
अरे ब्राह्मण, तुम संत ब्राह्मणों ने इनके कई दादा परदादाओं तो कथा सुनाई, और आपके यजमान आपके सामने बंधन में पड़े हैं और आप यूं बैठे हो, जाओ उनको रक्षा करो, उनको छुड़वाओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने पहले ही हमें बांध दिया, अब हमें यदि खुले होते तो कब को उनको खोल देते। बोले बस हो गया निर्णय, जब तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं खोल सकते तो हम क्या करें। राजा को क्रोध आया, राजा ने अपनी भौरें चढ़ाई, ए बाबा जी ये क्या बहाने बहाने करता है, सच बताओ, हमें सीधे सीधे निर्णय दो। महात्मा ने कहा भैया हमने तुम्हें निर्णय दे तो दिया, अरे तुम राजभोग के खूंटे से बंधे हुए हो, राजगद्दी से तुम बंधे हुए हो, तुम्हारी भोग प्रसाद से तुम बंधे हुए हो, तो तुम्हारी मुक्ति होगी कैसे। दूसरा, जो ये ब्राह्मण हैं, जो ये गुरु हैं तुम्हारे, ये घर गृहस्थी खूंटे से बंधे हुए हैं, तुम दोनों के दोनों ही तो बंधे हुए हो, मुक्ति होगी कैसे। क्योंकि कथा से 100% मुक्ति होती है, 50% मुक्ति कथा सुनने से हो जाती है, और 50% मुक्ति श्रोता को स्वयं करनी पड़ती है। बोले 50% मुक्ति क्या है। 50% मुक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके बिल्कुल विरक्त हो जाना। सुखदेव जी महाराज भी परम विरक्त थे, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। सुखदेव जी भी महाराज जन्म से विरक्त थे, और परीक्षित जी महाराज जो थे, इन्होंने भी महाराज पूरे राज्य को तृण की भांति ठुकरा दिया था। गुरु भी विरक्त था, और आज जो शिष्य था, शिष्य भी विरक्त था, इसीलिए परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हो गई। अब कहने वाले भी महाराज खूंटे से बंधे हुए, और सुनने वाले भी खूंटे से बंधे हुए। 50% मुक्ति कहने वाले की तरफ से नहीं हो पा रही, और 50% मुक्ति सुनने वाले की तरफ से भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हमारे लिए विमान नहीं आ